भक्तों हर हर महादेव। आइए रामायण पाठ्यक्रम में चौपाइयों का गायन करें, उनका भावार्थ समझें। पिछले भाग में हमने गाया कि भरत जी प्रभु श्री रामचंद्र से मिलने के लिए वन जाने की तैयारी करते हैं और नगर की सुरक्षा के लिए, कोस की सुरक्षा के लिए और जिससे राजमहल की सुरक्षा हो सके, उन्होंने कुछ ऐसे सेवकों को नियुक्त किया जो सपने में भी धर्म से अपने डिगने वाले नहीं थे। और इसके बाद भरत जी माता कौशल्या के आश्रम, माता कौशल्या के महल की ओर जाते हैं। आइए उन्हीं क्रम में हम चौपाइयों का गायन करें और उनका भावार्थ समझें। कथा अच्छी लगे तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम कमेंट करें। चक चक जिमि पुर नर नारी, चहत प्रात उर आरत भारी। जागत सब निशि भयऊं बिहाना, भरत बुलाए सचिव सुजाना। नगर की नारी चकवी की भांति हृदय में अत्यंत आर्त होकर प्रातकाल का होना चाहते हैं। सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया। तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलाया। कहूँ लेहूँ सब तिलक समाजू, बनहि देव मुनि राम ही राजू। बेग चलहु सुनि सचिव जोहारे, तुरग तुरग रथ नाग सवारे। और कहा तिलक का सामान लेकर चला जाए। वन में ही मुनि वशिष्ठ और जी श्री रामचंद्र जी को राज देंगे, जल्दी करो। यह सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े, रथ और हाथी सजवा दिए। अरुंधति अरु अगीनि समाऊ, रथ चढ़ी चले प्रथम मुनि राऊ। विप्रबिंद चढ़ी वाहन नाना, चले सकल तप तेज निधाना। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ की धर्मपत्नी अरुंधति और अग्निहोत्र की सब सामग्री सहित रथ पर सवार होकर चले। फिर ब्राह्मणों के समूह जो सब के सब तपस्या और तेज के भंडार थे, अनेक सवारियां होकर चढ़े। नगर लोग सब सची सजिनाना, चित्रकूट कह कीन्ह प्रयाना। शिविका सुवगन जाहि बखानी, चढ़ी चलत भई सब रानी। नगर के सब लोग रथों को सजा कर चित्रकूट की ओर चले, जिनका वर्णन नहीं हो सकता है। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़कर सब रानियां चली। सौंपी नगर सुचि सेवकनी, सादर सकल चलाई। सुमिर राम सिय चरण तब, चले भरत दो भाई। विश्वास पात्र सेवकों को नगर की सुरक्षा की बागडोर सौंपकर आदरपूर्वक रवाना करके और सभी को आदरपूर्वक रवाना करके तब श्री राम और माता जानकी के चरणों को ध्यान करके दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न वन की ओर चले। राम दरस बस सब नर नारी, जनु करिनी चले तकी बारी। बनसिय राम समुझी मन माही, सानुज भरत पयाद ही जाही। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के वश में हुए सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी हथनी को जल तक कर तेजी से चले जा रहे हों। श्री रामचंद्र जी वन में हैं, ऐसा विचार कर भरत जी पैदल ही वन की ओर जा रहे हैं। देखी सने हूँ लोग अनुरागे, उतरी चले हय गय रथ त्यागी। जाई समीप राखी निज डोली, राम मात मृदु बानी बोली। जब सब लोगों ने देखा कि भरत जी पैदल जा रहे हैं तो सब लोग अपने अपने वाहनों से उतरकर पैदल चल दिए। तब माता कौशल्या ने अपनी डोली पालकी को भरत जी के समीप रखवाया और कोमल वाणी से बोली। तात चढ़ऊँ रथ बली महतारी,
होई हैं प्रिय परिवार दुखारी। तुम्हारे चलत चलही सब लोगू, सकल शोक कृष नहीं मह जोगू। बेटा, माता बलैया जाती हैं, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे और शोक के मारे सब दुर्बल हो रहे हैं। पैदल चलने योग्य रास्ते नहीं हैं। इस प्रकार माता ने भरत जी को समझाया। सिर धरि बचन चरण सिरुनाई, रथ चढ़ी चलत भये दो भाई। तमसा प्रथम दिवस करि बासु, दूसर गुमती तीर निवासु। फिर माता की बात को सिरोधार करके भरत जी रथ दोनों भाई समेत रथ पर चढ़ जाते हैं और वन की ओर प्रस्थान करते हैं। सभी नगरवासियों का जो भरत के साथ में जा रहे हैं उनका पहला विश्राम तमसा नदी के तट पर हुआ और दूसरे दिन का विश्राम गोमती नदी के तट पर हुआ। पय आहार फल असन एक, निसि भोजन एक लोग। करत राम हित नेम व्रत, परिहरि भूषण भोग। कोई दूध पीते हैं तो कोई फलाहार करते हैं, कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते हैं। भूषण भोग का विलास को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी से मिलने के लिए विभिन्न प्रकार के नियम और व्रत करते हैं। सई तीर बसी चले बिहाने, श्रृंगवेरपुर सब नियराने। समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार करई सभी सादा। रात भर सई नदी के तीर पर निवास करके वहाँ से चले और श्रृंगवेर नगर के समीप पहुँचे। और जब यह समाचार निषाद राजगुह ने सुना तो वह विभिन्न प्रकार से विषाद करने लगा, दुखी होकर मन में विचार करने लगा कि भरत जी राम जी के पास क्यों जा रहे हैं। उसके मन में कई प्रकार की कल्पनाएं जगने लगीं, क्योंकि उसके मन में था कि माता कैकेयी ने जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के लिए वनवास मांगा है, हो सकता है कहीं वह भरत कहने पर न हो या भरत की सहमत न हो, ऐसी कल्पनाएं उसके मन में आ रही थी। कारण कवन भरत बन जाही, है कछु कपट भाव मन माही। जो पै जियन होती कुटलाई, तो कतलीन संग कटकाई। क्या कारण है कि भरत जी वन में जा रहे हैं? मन में कुछ कपट भाव अवश्य है, नहीं तो मानो अगर मन में कुटिलता न होती तो साथ में सेना लेकर क्यों जाते। जान ही सानुज राम हिमारी, करऊँ अकंटक राज सुखारी। भरतन राज नीति उरयानी, तब कलंकु अब जीवन हानि। समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम को मारकर सुख से निष्कंटक राज्य करूंगा। भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया, तब तो कलंक ही लगा था, अब तो जीवन से भी हाथ धोना पड़ेगा। सकल सुरासुर जुरही जुझारा, राम ही समरन जीत निहारा। का आचरजु भरत अस करही, नहीं विष बेली अमीय फल फलही। संपूर्ण देवता और देव वीर भी जुट जाएं तो श्री रामचंद्र को रण में जीतने वाला कोई नहीं है। भरत जो ऐसा कर रहे हैं इसमें आश्चर्य ही क्या है। विष की बेल अमृत फल कभी नहीं लगती है। अस विचारे गुह ज्ञाति सन, कहु सजग सब हो। हथवा सहु बोरहु तरनी, कीजिए घाटारोहु। ऐसा विचार कर निषाद राजगुह ने अपनी जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, नावों को हाथ में ले लो, कब्जे में ले लो और फिर उन्हें डुबा दो तथा सब घाटों को रोक दो ताकि वह नदी से पार न पाए। क्योंकि निषाद राजगुह के मन में यह बात थी
कि भरत जी श्री रामचंद्र जी को मारकर अयोध्यापुरी में निष्कंटक राज करना चाहते हैं, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो वह सेना लेकर क्यों जा रहे हैं। आज की कथा यहीं तक। कथा अच्छी लगी हो तो YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। अगले प्रसंग को हम अगले भाग में गाएंगे। हर हर महादेव।